Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राजस्थान के अलवर में नीले रंग के ड्रम में मिला युवक का शव। नमक डालकर शव को ढका गया था। मकान मालिक का बेटा, मृतक की पत्नी और 3 बच्चे 2 दिन से लापता हैं। अलवर हत्याकांड में बड़ी जानकारी सामने आई। मृतक की पत्नी ने मकान मालिक की महिला से 7 दिन पहले पानी भरने के लिए ड्रम मांगा था। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आज इंडिया गठबंधन कर सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बैठक होगी। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला हुआ। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। आज औरंगाबाद के डाबूर, कुटुंबा और देव पहुंचेगी यात्रा। औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का आभार जताया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। राहुल गांधी बोले, एसआईआर के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम को बताया चोर। कहा कि ये आपके वोट और युवाओं की नौकरी चुराते हैं, इनको हटाना जरूरी। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है। जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए आरजेडी चीफ लालू यादव कहा कि बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए। लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठा हों। राहुल का नाम लिए बिना चुनाव आयोग का निशाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रेजेंटेशन में दिखा डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। विपक्षी दलों के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुख्य चुनाव आयोग एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई है। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दे, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, न पक्ष न विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा। बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल से हलफनामा देने या फिर माफी मांगने के लिए कहा। आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह। कहा कि सवालों का जवाब देने के बजाय हम पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। हलफनामे के साथ शिकायत नहीं मिलने की बात कर पलटवार किया। रिसीव हुए शपथ पत्रों की कॉपी शेयर की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 वोट डालते युवक का वीडियो शेयर किया। लिखा कि कहा, चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। समाजवादी पार्टी की लोकतंत्र बचाओ साइकिल यात्रा आज ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक होगी। कॉपरफिनिक्स मार्ग में समाजवादी पार्टी कार्यालय तक होगी यात्रा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, अब कभी मौका नहीं देगी। प्रशांत किशोर का बयान, बोले, भारत के चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमीन बोले, राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह काम कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर हो सकता है हंगामा। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के सवाल पर हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद। अंतरिक्ष में सफल मिशन के बाद लौटे शुभांशु शुक्ला पर आज लोकसभा में होगी विशेष चर्चा। 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी होगी विशेष चर्चा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की आज अपनी यात्रा पर पहुंचेंगे दिल्ली। गलवान घाटी के संघर्ष के बाद चीनी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की आज शाम को 6 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात। कल पीएम मोदी से मिलेंगे। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल, आगे क्या करूंगी अभी तय नहीं है, लेकिन जनसेवा करना चाहती हूं। अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना। कहा कि मायने रखता है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, अपराध को बढ़ावा देने वाला या कम करने वाला। पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में आरोपी ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में पेशी। कोर्ट में सौंपी जा सकती है चार्जशीट। दिल्ली के द्वारका से डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। अभी तक जांच की जा रही है। फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात। एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 2 युवकों पर हमला किया। एक की हालत गंभीर। मेरठ में सेना के जवान की पिटाई का वीडियो आया सामने। भूनी टोल प्लाजा पर जाम का विरोध करने पर कर्मचारियों पर आरोप। यूपी के कुशीनगर में मेडिकल कराने गए 2 पक्ष आपस में भिड़े। गांव के जमीनी विवाद में पहले भी दोनों पक्षों में हुई थी झड़प। एमपी के सतना में बड़ा हादसा टला। चढ़ाई करते समय ट्रक का हुआ ब्रेक फेल। पीछे आने पर कई गाड़ियों को टक्कर मारी। गुजरात के वलसाड में एनकाउंटर के बाद मर्डर केस का वांटेड बदमाश अशफाक गिरफ्तार हुआ। पकड़ने गई सूरत की पुलिस क्राइम ब्रांच टीम पर किया था हमला। बिहार के दरभंगा में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा। 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। एमपी के महर में हत्या के आरोपी के घर में आगजनी। मृतक के परिवार ने लगाई आग। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने समय रहते आग को बुझाया।
पटना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुख्यात बदमाश पर 20 से ज्यादा मामले हैं दर्ज, कुछ मामलों में था वांटेड, पुलिस ने स्टीव के साथ पकड़ा। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। मुंबई के चीरा बाजार इलाके में एक पुरानी इमारत का हिस्सा ढह गया, हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। मुंबई और ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, सभी सावधानी बरतने की अपील। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, अलर्ट पर है प्रशासन। किश्तवाड़ के चौशौटी में गांव में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 61 से अधिक लोगों के शव बरामद और अभी तक 70 के करीब लोग लापता। कठुआ में एक दिन में 3 जगह पर बादल फटने से तबाही, 7 लोगों की मौत। जम्मू पठानकोट हाईवे का एक हिस्सा सैलाब में बहा। आज यूरोप के नेताओं के साथ व्हाइट हाउस पहुंचेंगे जेलेंस्की, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होगी जंग खत्म करने पर बात।